ओम नारायण हरि। श्री क्षीर सागर में शयन करने वाले, निवास करने वाले श्री लक्ष्मीपति भगवान की असीम कृपा से कार्तिक माहात्म्य में उनकी अद्भुत कथाओं का श्रवण करने को आप और हम सब को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे दयामय भगवान के प्रति जो कि सच्चे रूप से हम सब के हैं, हम नमन करते हैं। आज हम 28वें दिवस की कथा में 33वें अध्याय के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। हमने भगवान की बहुत ही सुंदर मधुर लीलाओं का श्रवण किया है। कार्तिक मास में पूरे जो भी श्रद्धालु भक्तजन व्रत उपवास कर रहे हैं, उनके लिए आज की कथा में कार्तिक व्रत उपवास का उद्यापन किस प्रकार करना है, उसकी विधि बताई गई है। अतः आप सभी सावधान होकर के सुनिए। अथ 33 अध्यायः। पृथुरुवाच विधिं वद्महाभाग कार्तिकोद्यापनस्य च त्वामर्तेऽहं कमापृच्छे सर्वज्ञस्त्वं मतो यतः। पृथु बोले, हे महाभाग, अब आप कार्तिक उद्यापन की विधि के विषय में कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, आपके अतिरिक्त हम किससे पूछें। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस व्रत के उद्यापन की विधि को सुनो। व्रत की संपूर्णता तथा विष्णु की प्रीति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। घर के आंगन को विधि पूर्वक गोबर से लीपें, उसके बाद उद्यापन की विधि प्रारंभ करें। देखिए, जिन्होंने उद्यापन करना है उनको चतुर्दशी यानी कि पूर्णिमा से एक दिन पहले जो चतुर्दशी तिथि है, उस दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अब यहाँ पर बात आई है कि भाई अपने आंगन को गोबर से लीपे। पहले कच्चे मकान होते थे, शुद्ध सात्विक रूप से रहते थे, इसलिए ये बात कही गई है। अब जिनके पक्के मकान हैं उनको मतलब कि घर का जो आंगन है उसको साफ सुथरा करना है। पानी से धो दीजिए, पोछा लगा दीजिए, सूखा पोछा, ताकि स्थान बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र हो जाए। यह कहने का भाव है। उसके बाद तुलसी के पौधे के ऊपर तोरण और 4 द्वारों से युक्त सुंदर मंडप बनाए। जहाँ पर हमने तुलसी रखी है या अपने आंगन को हमने साफ किया है, स्वच्छ किया है, आंगन के मध्य में तुलसी माता को रखिए और चारों तरफ ऊपर एक सुंदर जो है वस्त्र लगाइए और उसके चारों तरफ 4 आधार यानी कि स्तंभ खड़े कीजिए, ताकि 4 द्वार जैसे वो प्रतीत हो। उनको भी सुंदर से फूलों से सजाइए। उसे अनेक पुष्पों द्वारा सजाएं तथा चारों द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाकर अलग अलग स्थापित करें। तो 4 जो स्तंभ खड़े हो गए हैं, तो मिट्टी की मूर्ति ला करके द्वारपालों की उन चारों स्थानों पर हम एक एक करके स्थापित करें। पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय नामक, देखिए 4 द्वारपालों के नाम बता रहे हैं। पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय नामक द्वारपालों को स्थापित कर
तुलसी की जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। आप किसी आचार्य जी पंडित जी से पूछेंगे तो वो सर्वतोभद्र मंडल जो है वहाँ पे बना देंगे। उसमें 4 सुंदर रंगों का प्रयोग करें तथा उसके बगल में पंचरत्न युक्त कलश को रखें। कलश के ऊपर नारियल रखकर स्वस्ति वाचन करें। फिर गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। तदुपरांत शंख, चक्र, गदाधारी तथा कोशेय पीत वस्त्रों से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु जी की पूजा करें। तो उद्यापन के दिन लक्ष्मी सहित विष्णु जी की पूजा करनी है। व्रती को मंडप में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा भी करनी चाहिए। श्री भगवान द्वादशी को जगे थे तथा त्रयोदशी को देवताओं ने उन्हें देखकर पूजा की थी, इसलिए चतुर्दशी तिथि को भगवान का पूजन, सेवा आदि कार्य भक्तिपूर्वक करना चाहिए। फिर गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर 16 उपचारों तथा भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। यहाँ पे देखिए गुरु की आज्ञा के लिए कहा गया है। गुरु की आज्ञा यानी कि जो हमारे घर में बड़े हैं, हम उनका आशीर्वाद और उनकी आज्ञा लें इस शुभ कार्य के लिए। हमारे यहाँ जो पुरोहित आचार्य जो हैं पूजा के लिए आए हुए हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा लें हम इस शुभ कार्य को करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे स्वर्ण प्रतिमा भगवान विष्णु की बनाने के लिए कही गई है। यहाँ पे मात्र संकेत किया गया है, कहने का भाव ये कि हम भगवान को अच्छे से अच्छा मतलब समर्पण करें। तो इसलिए भगवान की पूजा और दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। जो मूर्ति बना सकते हैं वो सोने की, चांदी की, किस धातु की मूर्ति बनाए। जो वैसे संभव नहीं कर सकते वो जो है बहुत सुंदर माटी की मूर्ति लेकर के आए। जो वैसे भी नहीं कर सकते वो सुंदर चित्र वहाँ पर जो है लगा सकते हैं, फिर उसका पूजन करें। तदुपरांत भगवान विष्णु के लिए शैया दान करें। देखिए जैसे हम लोग विश्राम करते हैं वैसा ही हम भगवान के साथ अपना आत्मीय संबंध जोड़ते हैं। तो भगवान भी जो है शयन करेंगे। रोजाना उनको शयन करने के लिए जो है बहुत ही सुंदर बिस्तर चाहिए। तो शैया दान जो है वो हमें करना है। तो हे मुनि, शैया के उपचारों को सुनिए। अब शैया दान कैसे करना है जो है बता रहे हैं। शैया स्वर्ण अथवा चांदी द्वारा निर्मित तथा रंगीन वस्त्रों से युक्त होनी चाहिए। स्वर्ण की बनाइए, चांदी की बनाइए, लकड़ी की बनाइए, या अपने भाव से जो मन में आ रहा उस तरह की, लेकिन मन के भाव से प्रसन्न हो करके जो है भगवान की शैया बनाइए। उसके ऊपर रंगीन वस्त्रों से युक्त जो है वह जो है सजी होनी चाहिए। शैया के ऊपर रेशमी धागों से निर्मित ऊपर का वस्त्र हो। उसके ऊपर जो है एक मोटा गोल तकिया रहना चाहिए। तकिए के ऊपर श्वेत शुभ्र निर्मल चादर बिछी होनी चाहिए। सफ़ेद चादर बिल्कुल धुली हुई साफ सुथरी होनी चाहिए। शिरोभाग में तकिया, उत्तरीय तथा पटका रखना चाहिए। शैया के बगल में जो वस्तु रखी जानी चाहिए उनके नाम सुनो। एक सुंदर सा आसन हो, चरण पादुका हो, छत्र हो, दीपक हो, एक दर्पण हो, भगवान अपना मुख भी तो निहारेंगे। केशोत्पादन साधन जिसको हम कंघी कह देते हैं, अंजन, सलाई, केश शोधक, कैंची, सुरा, छुरी, कलावा, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गोरोचन, काजल, अलक्त्या, गंधोदन, बिंदी तथा गंध द्रव्य जो कुछ हमको प्रिय है, हमें स्वयं जो प्रिय है वह सात्विक वस्तुएं। आजकल तो आदमी को बड़ी तामसिक वस्तुएं ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादा पसंद आते वो नहीं, जो हमको प्रिय हो लेकिन सात्विक जो वस्तुएं हैं। और भक्त को तो हमेशा सात्विक वस्तुएं ही प्रिय रहती है। तो जो कुछ स्वयं को प्रिय हो तथा जिसे स्वयं हम प्रयोग करते हो, ऐसे सभी वस्तुएं
सैया दान के अंग कहे गए हैं, सैया दान में देने चाहिए। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी गई है, जो स्वयं को तो प्रिय है लेकिन स्वयं प्रयोग करते हो ऐसी वस्तुओं को, अब हम क्या करते हैं भाई, दान देना है, मंदिर में चढ़ाना है, भगवान को देना है, तो जो वस्तुएं मतलब कि अनुपयोगी रहती है, ठीक नहीं रहती, उनको हम देने का जो है कोशिश करते। नहीं, कभी ऐसे नहीं करना। अरे ये सब कुछ भगवान ने दिया है, भगवान को जब भी देना, दान जब भी देना, अच्छे से अच्छा देना, ईश्वर को अच्छे से अच्छा फल भेंट कीजिए। चाहे एक ही फल भेंट कीजिए, लेकिन अच्छा, सुंदर, पका हुआ, मीठा फल प्रभु को भेंट कीजिए। जो भी हम प्रभु को दें, उसे क्या हम स्वयं प्रयोग कर सकते हैं? जो हम प्रभु को चढ़ा रहे हैं, खाने को दे रहे, क्या उसे हम स्वयं खा सकते हैं? भाई हम तो इसे नहीं खाएंगे, ये ठीक नहीं है, लेकिन हम प्रभु को चढ़ा रहे हैं। नहीं, ये वस्तु तो, ये वस्त्र अच्छा नहीं है, मैं अपने लिए तो इस वस्त्र का जो है कुछ नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ चलो भगवान को देना है तो ये धोती, ये अंगी, ये वस्त्र, ये बाकी वस्त्र चढ़ा दीजिए। ऐसा भाव नहीं करना। इससे बढ़िया है कि आप कुछ ना चढ़ाएं, केवल पुष्प भगवान के श्री चरणों में आप अर्पित कर दें। अतः इस तरह के भाव से, इस तरह की वस्तुएं जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, मतलब सीधे से शब्दों में जिन वस्तुओं को आप स्वयं प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, आपके घर में बोझ है और आप उसे कूड़े में, कबाड़ में फेंकना चाहते हैं, ऐसी वस्तुओं को भगवान को अर्पित ना करें। भगवान को थोड़ा अर्पित करें, लेकिन जितना भी अर्पित करें सब सुंदर हो, बहुत ही भव्य हो और शुद्ध और सात्विक हो। इस बात का विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम दूसरों को, परमात्मा को देते हैं, वैसा ही हमें कई गुना प्राप्त होता है। यह प्रकृति का नियम है, यह भगवान का सत्य सनातन नियम है। कार्तिक मास में विष्णु का नाम राधा दामोदर होता है। अतः राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करके ब्राह्मणी को वस्त्र, आभूषण और उनके साथ जो ब्राह्मण उनके पति देव हैं उनको भी वस्त्र, चरण पादुका इत्यादि ऊनी गर्म वस्त्र जितना हम जो दे सकते हैं, उस तरह से उनको राधा दामोदर के रूप में उनका पूजन करके उनको बहुत ही जो है मन के भाव से देना चाहिए। और कुछ बर्तन भी जो हैं, कुछ बर्तन भी उनको, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का हम पूजन कर रहे हैं, उनको भेंट स्वरूप देना चाहिए। देखिए इतना सुंदर जो है कार्तिक मास में पूरे 30 दिन उपवास रखने के बाद चतुर्दशी तिथि को इस सुंदर मनोभाव से, इस सुंदर एक वातावरण, प्रसन्नता के, आनंद के वातावरण में जो है हमको इसका उद्यापन इस विधि से करना चाहिए। फिर अपनी जो लोक रीति है, अपने स्थानीय जो रीति रिवाज है भगवान को मनाने के, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको भी साथ में जोड़ करके भगवान का उद्यापन करना चाहिए। इसके बाद जो है आगे जो भीष्म पंचक व्रत रखते हैं उसके उद्यापन की भी विधि अब बता रहे हैं। भीष्म व्रत की समाप्ति पर व्रती मनुष्य को चांदी के दीपक में स्वर्ण की बत्ती डालकर दान करनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात कही जा रही है। जो सोने और चांदी का मेल नहीं कर सकते, वो सुंदर माटी का दीपक लाएं, किसी और धातु का दीपक ले आए, सुंदर सी उसमें बाती बना करके जो है प्रज्वलित करके भगवान को दिखाएं। इसके बाद विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे जगतपति, जिस प्रकार आपकी सैया कभी लक्ष्मी से रहित नहीं होती,
यानी कि लक्ष्मी नारायण दोनों एक सैया पर हमेशा विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी जी तो हमेशा सैया पर विराजमान रहती ही हैं, क्योंकि उन्हें नारायण जी की सेवा जो करनी है। उसी प्रकार मेरे द्वारा दी गई यह सैया भी जन्म जन्मांतरों तक कभी सूनी ना हो, कभी खाली ना हो, हमेशा आपके द्वारा भरी रहे। इसके बाद तिल और खीर से हवन करें। फिर विष्णु भगवान की प्रसन्नता तथा कात्यायनी देवी की शांति के लिए कर्मशः उसमें आहुति दे। सभी देवताओं के लिए अलग अलग आहुति देकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम करें। फिर देवताओं तथा तुलसी माता की पुनः अर्चना वंदना करके विधि पूर्वक कपिला गाय का पूजन करना चाहिए। उपदेशक गुरु को उनकी पत्नी सहित वस्त्र अलंकार आदि देकर पूजे तथा क्षमा मांगते हुए यदि कोई त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए यह कहें, हे गुरु, आपकी कृपा से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो तथा इस व्रत से मुझे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिले, मेरी संतानें दीर्घ आयु बनी रहें तथा इस पूजन के कारण मेरे सभी मनोरथ सफल हों। देहांत के बाद भी मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक की भगवान नारायण की सानिध्य प्राप्त हो। देखिए, गुरु को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करनी है। गुरु का हमारे धर्म संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है और गुरु के द्वारा ही सब कर्म हुए। उन्होंने इतनी सुंदर हमें कथा सुनाई है, उन्होंने इतना सुंदर पूजन किया है और भगवान के पास पहुँचने का, भगवान की आराधना भक्ति करने का इन्होंने हमें मार्ग दिखाया, हमारे मार्गों को प्रशस्त किया है। इसलिए गुरु को नमन श्रद्धा भाव से करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि को 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित या अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार केवल एक ही ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी को निमंत्रित करें। पूर्णिमा को प्रातःकाल श्री विष्णु जी की पूजा करने के बाद क्षमा याचना सहित उन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनको विदा करें। इसके बाद व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु की पूजा कर उन्हें गाय का दान करे। तदुपरांत तिल तथा खीर से हवन करे। फिर परम तेजस्वी भगवान विष्णु की प्रीति के लिए ब्राह्मण को दामोदर तथा उनकी पत्नी को राधिका मानकर कार्तिक मास में पूजन तथा वस्त्र अलंकार तथा भोजन प्रदान करे। देखिए, चतुर्दशी तिथि को भी दामोदर और भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। अब ये पूर्णिमा का कर्म बता रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन जो है सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर हवन करें, हवन के बाद गाय का दान भी करें और फिर ब्राह्मण दंपत्ति की राधिका और दामोदर का रूप मानकर उनका पूजन करें, उनका मान और सम्मान करें। अन्न, शाक, मूल, फल आदि भी पर्याप्त मात्रा में उनको दान में दें। फिर द्वारपाल, कौवा, बिल्ली, चूहा, घोड़ा तथा चांडाल आदि को भी अन्न दें। यानी कि हमने मनुष्य का तो ध्यान रखा, लेकिन जो अन्य जीव प्राणी हैं भगवान की सृष्टि में, सबके अंदर वही नारायण विराजमान है। तो इस पावन उत्सव पर, कार्तिक मास के उद्यापन के उत्सव पर, पूर्णिमा के दिन जो है, जो हमारे यहाँ द्वारपाल चौकीदार हैं, उनको भी हम जो हैं अन्न का दान करें। कौवा को दें, कौवा भी खा करके काँव काँव करके भगवान का गुण गाए। बिल्ली को भी दें ताकि वो अपने पूरा पेट भर के म्याऊं म्याऊं करके भगवान का गुण गाए। चूहा, घोड़ा तथा जो दीनहीन व्यक्ति हैं या चांडाल के रूप में हैं,
उसको घृणा नहीं करना, उससे दूर नहीं रहना, उसमें भी भगवान का रूप देख करके उसको भी हम अन्न का दान करें। यही है भक्ति। भक्ति हमें यही सिखाती है कि सब प्राणी के अंदर भगवान है, इसलिए किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए। यही भाव है, इसी भाव को पुष्ट कीजिए अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर। तब जब यह भाव पुष्ट होगा तो संपूर्ण शत्रुता, संपूर्ण मेल, संपूर्ण दुख जो है वह समाप्त हो जाएगा। आगे प्रार्थना करें। देखिए, आप मेरी मनोकामनाओं को सफल करें। हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान पुरुषोत्तम को अर्घ्य प्रदान करें तथा पृथ्वी पर घुटने टेक कर साष्टांग प्रणाम करते हुए यह कहे। साष्टांग प्रणाम यानी स्वयं का संपूर्ण समर्पण कर देना। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है प्रभु, इसलिए साष्टांग प्रणाम करते हुए स्वयं को संपूर्ण समर्पण कर देना। फिर बोलना, प्रार्थना करना, समर्पण किए हुए, लेटे लेटे प्रणाम किए करते करते प्रार्थना करनी है। हे क्षीर समुद्र निवासी, हे लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मी सहित मेरे अर्घ्य को, मेरे पूजन को स्वीकार कीजिए। जिनके नाम स्मरण एवं उच्चारण मात्र से ही तप यज्ञ आदि क्रियाओं की त्रुटियां संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है, उन अच्युत भगवान की मैं वंदना करता हूँ। यह कहकर भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर नारायण हरि लक्ष्मी पति का पूजन करने के बाद रात्रि के समय, पूर्णमासी की रात्रि को, उस दिन की रात्रि को सुंदर दीपमाला घर में करें। दीपों से घर को जगमग कर दें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे सभी फल प्राप्त होते हैं। वर्ती मनुष्य को चाहिए कि वे ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराए तथा दक्षिणा दें। इस दिन गाय दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर मित्रों तथा गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक तथा माघ मास में व्रत की यही विधि है। वैशाख मास के व्रत का भी यही नियम है। इसमें 3 पवित्र महीनों का, कार्तिक, माघ मास और वैशाख मास की उद्यापन विधि, भगवान विष्णु की पूजन विधि का यही नियम है। ऐसा जो है नारद जी कह रहे हैं। आगे नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य कार्तिक मास में इस विधि के अनुसार व्रत करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। सभी व्रत, तीर्थ तथा दानों से जो फल मिलता है उसका करोड़ों गुना फल विधि पूर्वक किए गए कार्तिक मास के व्रत से ही मिल जाता है। देखिए कितनी महिमा है कार्तिक मास में व्रत करके उद्यापन करने की। जो विष्णु भक्ति पारायण लोग कार्तिक का व्रत करते हैं वे धन्य हैं, उनकी पूजा सफल होती है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के नियमों को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा वैष्णवों के यानी कि भगवान के भक्तों के समक्ष कहता है, उसे भी विधि पूर्वक व्रत के आचरण का फल प्राप्त होता है तथा उसे देखने वालों के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, आप में से अनेकों ने कार्तिक मास का व्रत रखा है, वो सब उद्यापन करेंगे। आपने और हमने इस महिमा का श्रवण किया है तो हमारे पाप तो समाप्त हो ही रहे हैं, और जो हमको देखेंगे उनके भी पाप जो है, श्री हरि नारायण क्षीर सागर शयन निवासी, उनके पापों को भी, उनके कष्टों को भी, पाप यानी कि जीवन के कष्ट, जीवन के दुख, उनको वो दूर करेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य कार्तिकोद्यापन विधानम नाम 33 अध्यायः।
इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत कार्तिक उद्यापन विधान नामक 33वां अध्याय समाप्त हुआ। आज कितना आनंद का विषय हम सब ने सुना। मतलब जो कार्तिक मास में हम तप करते हुए आ रहे हैं, उस तप की पूर्णता के लिए उसके उद्यापन की विधि कितने सुंदर ढंग से आज हम सब ने श्रवण की है। पवित्र मासों की भी यही उद्यापन की, यही हरि पूजन की विधि है। इसमें यह बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। अपना सामर्थ्य के अनुसार इसमें तो मात्र संकेत किया गया है, आप उससे भी बड़ा आयोजन उद्यापन का कर सकते हैं, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उससे छोटा आयोजन भी कर सकते हैं। मुख्य बात केवल मात्र यह है कि माता तुलसी की और नारायण भगवान की मन सहित जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका वंदन, चिंतन, मनन, अर्चन करना है। इस बात का हम विशेष ध्यान में रखें। कल जो है हम 29 दिवस की कथा का 34वें अध्याय के माध्यम से श्रवण करेंगे, जिसमें जो कार्तिक मास का उद्यापन करने में असमर्थ हैं, बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं, वो संक्षेप में किस प्रकार से उद्यापन करें उसकी विधि भी, उसका निर्देश भी हमको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है पीपल वृक्ष, वट वृक्ष और पलाश वृक्ष का क्या महत्व है, इसकी बहुत ही सुंदर कथा रहेगी। अब क्षीर सागर शयन निवासी अपना आशीर्वाद हमको दे चुके हैं, उनकी आज्ञा हमको प्राप्त हो रही है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए ओम नारायण हरि।